नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य राय अपने यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को एसएससी फेज 10 न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देता हूँ। चलिए ले चलते आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर वहीं पे ऑनलाइन करने के लिए सिखाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि एसएससी फेज 10 की न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसमें जो है चलिए हम आप सभी को आज जो है इसकी ऑनलाइन करने के लिए सिखाते हैं। लेकिन कितना लोगों को डाउट रहता है कि क्या हम मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं? ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और यहाँ पे आप सभी को जो है ऑनलाइन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सबसे पहले जो है एसएससी का जो वेबसाइट पर आएंगे। चलिए हम नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए 12 मई को जो नोटिफिकेशन आया है फेज 10 के लिए। सबसे पहले जो है हम इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही जो है हमारा सब कुछ नोटिफिकेशन में ही सब कुछ दिया होता है। इसके लिए जो है हम IT के इंटर और ग्रेजुएट तीनों स्टूडेंट जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम जो है आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट sscnic.com पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जो है हम सबसे पहले जो है 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा जो साइट जो है डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है हमें लॉगिन करना है। अगर हम पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यूर ID पासवर्ड डाल लॉगिन, अगर नए हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम जो है पहले से हमारा रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है, तो हम जो है यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड डालकर ओपन करेंगे। यहाँ रखिए एसएससी का होता है कि आप जो है इसमें जो है एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर ID और पासवर्ड जो मिलता है वही हमारा हमेशा के लिए रहता है। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को भर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है हमारा साइट इस तरह ओपन हो जाएगा। अगर जो भी वैकेंसी आया होता है जो फर्स्ट में रहता है, यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है इसी में सब कुछ रहता है। इसमें जो है हमें सब कुछ कब से कब तक डेट है, लास्ट डेट, नोटिफिकेशन और पोस्ट डिटेल सब जो है हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि पोस्ट डिटेल में ही हमारा सब कुछ रहता है। चलिए इस पर हम क्लिक करके आप सबको दिखाते हैं कि पोस्ट डिटेल में क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो है आप अच्छी फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है पोस्ट डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का साइट खुले। इसमें जो है हमें रीजन सेलेक्ट, जैसे हम मान लीजिए सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन नेम जो है हम जैसे फेज 10 के लिए अप्लाई करना है तो फेज 10 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा साइट इस तरह का खुलेगा, जिसमें जो है रीजन बताएगा, उसके बाद पोस्ट कोड बताएगा, उसके बाद पोस्ट नेम बताएगा, उसके बाद से डिपार्टमेंट नेम बताएगा। जैसे हमारा मान लीजिए पोस्ट कोड में जो है CR 10-222 है। इसको जो हम अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लेंगे, जैसे जिस लेवल से हम जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ भी, इसमें जो है आपका उम्र भी दिखा रहा है। इस हमारे से नर्सरी ऑफिसर के लिए जो है हम देखना है तो हम भी व्यूज डिटेल पर क्लिक करके हम देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना पद है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम फॉर्म को फिलअप कर दें और पता चले कि उसमें जो है हमारे कैटेगरी में एक भी पोस्ट ना हो। इसलिए फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है आप लोग व्यू डिटेल पर क्लिक करके हर एक डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। चलिए हम जो है अब इसको अच्छी तरह से रीड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन प्लस एबव, यानी आपसे ग्रेजुएशन से एबव होंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप जो है पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस पोस्ट को अच्छी तरह से रीड कर लें, क्योंकि कुछ पोस्ट में जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो इसीलिए आप जो है पूरे पोस्ट को, जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, जिस लेवल से आपका एजुकेशन है उसी लेवल पर ही भरें। और आप जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। चलिए हम जो है आपको ले चलते हैं आपको होम स्क्रीन पर, वहाँ पे जो आपको अप्लाई करने के लिए बताते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप जो है पोस्ट डिटेल को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पोस्ट डिटेल में आपको बताया गया है कि किस फॉर्म के लिए कौन कौन सी योग्यता मांगी गया है। उसके बाद हम गो टू डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे।
जो है हमारा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो है हमें रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी हम डिटेल भरते हैं जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस सब दिखाई देगा। इसके बाद जो है हम जो है अगर आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कुछ मिस्टेक किए तो आप जो है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जो है इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी इसमें एड्रेस गलत हो, नेम गलत हो, उस सब को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद समय सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम फिर से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डिटेल दिए थे वो सब हमें दिखाई देगा। उसके बाद से जो हमें 15 नंबर में जो लिखना है पोस्ट डिटेल इसमें जो है आपको रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे आप किस रीजन से भरना है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल रीजन से भरते हैं उसके नीचे 16 पोस्ट कोड पहले आप सभी को बता चुके थे पोस्ट डिटेल में ही कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है उसका पोस्ट कोड लिख कर कॉपी पर रखें। उसी कोड को हमें डाल, जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप पोस्ट अपना सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट का नाम बता देगा, लेवल ऑफ पोस्ट यानी किस लेवल पर आप इस पोस्ट को भरे हुए वो दिखा देगा। उसके नीचे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन को टिक करेंगे। उसके 19 नंबर में जो है हमें एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। हमें कम से कम 3 एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम अब जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें उसमें से तीनों में से किसी एक पर आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है। यह निर्धारित जो है एसएससी। इसके बाद से जो है हमें आप एक सर्विसमैन है तो यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद से सीधे हम आएंगे कि वे 24 नंबर पे और यहाँ पे जो है हम अगर एज में छूट पाना चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप SC/ST से आते हैं तो आप जो है एज में छूट पा सकते हैं। आपसे उम्र जो है एक्सपायर हो गया है तो आप एज में छूट पा सकते हैं। इस नंबर सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लीकेशन कर ले उसका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। आपने मैट्रिक लेवल पर फॉर्म भरा है तो मैट्रिक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से सिलेक्ट योर मैट्रिक में कौन सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट। उसके बाद से जो पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने मान लीजिए मैट्रिक पर फॉर्म भरा है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका मान लीजिए इंटर है तो इंटर या 12 जो है टाइप करेंगे। उसके बाद जो है मान लीजिए आप जो है इसमें जो है 16 नंबर पोस्ट कोड में जो है आप मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन लेवल पर भरते हैं तो ग्रेजुएशन को ही यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरनल लिख कर ग्रेजुएशन लिखना होगा। उसके बाद से पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। कुछ पोस्ट में जो है वर्क एक्सपीरियंस भरना है। अगर मान लीजिए आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है तो आप इसको नहीं भरेंगे। उसके बाद से जो है आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो जो है 11/2/2022 से के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जो है 20 और 50 KB के बीच में होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, जबकि सिग्नेचर जो है 10 और 20 KB के बीच में होना चाहिए। जो है यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि फ़ोटो के नीचे जो है सिग्नेचर होना चाहिए। 30 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आपका फ़ोटो जो है 11/2022 के बाद का ही है तो यस क्लिक करेंगे। उसके बाद से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से कैप्चा को फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो साइट थोड़ा धीरे चल रहा है तो थोड़ा लोड ले रहा है, अपलोड हो रहा है। उसके बाद से जो है जैसे हो गया। उसके बाद से जो है अगर आपका सब कुछ सही हो तो सबमिट पर क्लिक करें, नहीं तो अगर गलत हो तो मॉडिफाई पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद से पूछ रहा है कि आपने सब कुछ श्योर है तो हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है हम फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो यहीं से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम ओके पर क्लिक करने के बाद जो है हमें पेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए हम जनरल या OBC से हैं तो हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए जो है हमें पेमेंट पर क्लिक करना होगा। चलिए हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे जो है एक्शन में जो है पेमेंट है, पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
जैसे में हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जो है लिख रहा है यू आर एक्सपीरियंस फॉर फ्री पेमेंट, यानी यह जो फॉर्म जो हम एससी से भरे इसलिए इस पर पेमेंट नहीं करना है। अगर आप जनरल या ओबीसी से होते तो आपको पेमेंट मोड पर ले जाता। उसके बाद से हम जो है एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन वेरीफाइड। एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया है वेरीफाइड भी होगा, फी जो है माफ़ी है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन जो है एक्सेप्टेड में हो गया है। इसके बाद से जो अगर हमें फिर से जो है अपना फॉर्म को प्रिंट करना है तो हम जो होम पेज पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा हुआ है प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद जो है एक्शन में जो है यहाँ प्रिंट, अगर आपका फ़ी नहीं पेमेंट हुआ हुआ तो यहाँ प्रिंट रहेगा का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको पहले कहेगा पेमेंट कीजिए। जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिए तब तक आपका प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है। इसलिए अगर आपका पेमेंट लगता हो तो आपको बिना पेमेंट किए हुए आपको फॉर्म जो है पूरी तरह से सबमिट नहीं हो पाता है। अगर हमारा यह यूट्यूब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबा कर ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।